सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी पता होगा कि यहाँ पे बीटेक के सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक ना। आज ही से पेपर आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखोगे तो कुछ पेपर में अभी कुछ चीज़ें देखोगे तो पेपर तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे जो है कि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया था यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब यूनिवर्सिटी का कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड हम लास्ट में एक आपको वीडियो भी डिस्प्ले करेंगे जो वहाँ पे हमारे कुछ जूनियर्स हैं जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए थे और उन्होंने अपना बात रखा और कहीं ना कहीं ये बात सही है, ठीक ना। इस बात पे कोई दुराय नहीं है कि यूनिवर्सिटी आप लोग के साथ गलत कर रही है, गलत नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी आप लोग के साथ भेदभाव कर रही है, कहीं ना कहीं गलत कर रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी सारा चीज़ समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये आवाज़ जहां तक पहुंच सके वहां तक आप लोग इसको शेयर वेयर कर दीजिएगा और सभी लोग तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये अगर आज आप लोगों ने अपना स्टेप नहीं लिया तो हो सकता है कल के डेट में आपके साथ भी सेम कंडीशन हो जाए, तो उस टाइम पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो एक तरीक़ा से कह सकते हो कि आप अपने आवाज़ को इस माध्यम के थ्रू मैं उठा रहा हूँ और आप भी अपना आवाज़ उठाइए, जहाँ तक हो सके शेयर करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैं मेल सेंड कर दूंगा। उस मेल को आप लोग यूनिवर्सिटी तक सेंड करिए, जितना ज़्यादा हो सके मेल को सेंड करिए जिससे कि यूनिवर्सिटी तक अपना बात पहुंचा सके। देखिए अभी पूरा मैटर पहले समझाते हो, मैटर क्या है। जैसे कि अभी 7th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, तो आप देखोगे कि 7th सेमेस्टर में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया था। रीज़न क्या है कि उनका 5 CGPA से कम है, बट देखोगे 5 CGPA से कम है तो एडमिट कार्ड नहीं आया ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि अटेंडेंस कम था जिसकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया, बट ये एक्सक्यूजेज है मेरे हिसाब से, कॉलेज का ये एक्सक्यूज है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनका भी कुछ लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिनका 5 CGPA से कम है उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, ये हम मान सकते हैं। लेकिन देखिए 5 CGPA से कम आया है, इनका एडमिट कार्ड नहीं आया, ये पूरे रूप से कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि पास्ट में जिनका 5 CGPA से कम था फिर भी उनको यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरवाया गया था और उनका एडमिट कार्ड आया और वो अपना एग्ज़ाम भी दिए और आगे कंटिन्यू भी किए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस बार कुछ लोगों का हुआ भी है, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, यानी कि इन द सेंस कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसका 5 CGPA से कम है तो एडमिट कार्ड आया है, किसका नहीं आया है। लेकिन जब कुछ स्टूडेंट जो है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने अपना बात रखा कि ऐसा ऐसा बात है और उन्होंने अपना रिजल्ट भी दिखाया। मैं वीडियो को डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आप पूरा मैटर भी समझ जाओगे, फिर लास्ट में मैं अपना पॉइंट भी रख लूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार है। हम पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और हम लोग का 3rd सेमेस्टर में 5 CGPA कम था, तो इसलिए हम लोग को 4th सेमेस्टर में एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है और हम लोग फॉर्म भर दिए हैं 4th सेमेस्टर का, और ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया कॉलेज में कि आप लोग का 5 CGPA से कम है तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इसके वजह से हम लोग यूनिवर्सिटी में VS सर से मिले, एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से मिले, और ये दोनों में एग्ज़ाम कंट्रोलर सर VC सर से बात किए। आप लोग थोड़ा बताइए। जैसे बताइए, एक मिनट, आपसे पहले कोई जो छात्र थे आपके सीनियर, उनको अगर 5 CGPA से कम आया था, चलो इतना बताइए। कैमरा में आपसे पहले भी कोई एग्जाम दिए होंगे? हमारे जो 21 बैच के सीनियर थे वो उनको एग्ज़ाम देने दिया गया है। 5 CGPA से कम था, उनको एग्ज़ाम देने दिया गया है, फॉर्म भी फिलअप हुआ है। ये प्रूफ है सर, ये प्रूफ है हमारे सीनियर का। ये देखिए बहुत सारे प्रूफ, ये 3rd का है सर, तुरंत 4th का दिखा देते हैं। इनको 4th मौका दिया गया। आप लोग जो मेल किए हैं यूनिवर्सिटी को मेल किए हैं ये सब? यस सर, तो ये सब यूनिवर्सिटी को मेल किए हैं। प्रूफ भी मेल किए हैं? यस सर, प्रूफ भी हम लोग मेल किए हैं। यस सर, हम लोग प्रूफ भी मेल किए हैं यूनिवर्सिटी। कंट्रोलर सर को प्रूफ दिए हैं? यस सर, कंट्रोलर सर को प्रूफ हम लोग दिए हैं। ठीक है। आपकी तरफ से कंट्रोलर सर के पास कौन कौन गए थे? ये किए गई थी, एक ये गई। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शुभम पेवर से जैसी बात है। तो वहाँ पे कंट्रोलर सर आपको क्या बोले? कंट्रोलर हम लोग को ये बोले कि कल मीटिंग रखा गया सारे प्रिंसिपल द्वारा, और जो भी अगर आपके पक्ष में फैसला होगा तो वो आप डिसीजन कल आपको बता देंगे। कल 3 बजे हम लोग को फिर बुलाएगा। तो कंट्रोलर सर ये भी बोले कि अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, जो आज एग्जाम हुआ, हाँ उसको बाद में ले लिया जाएगा। ये बोला स्पेशल एग्जाम करके आप लोग को बाद में बोला। ठीक है। और सर ये भी बोले हैं एग्जाम डिले भी हम लोग कर सकते हैं, डेट पोस्टपोन भी कर सकते हैं। डेट पोस्टपोन कर हम लोग का सकते हैं। फेवर में बात कर रहे हैं। हाँ। और हम सर से ये भी पूछे हैं कि सर अगर मेरा कहीं गलती है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो सर के पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं था कि वो मेरा गलती बता सके, क्योंकि हम लोग प्रूफ के साथ थे। एक भी
प्रूफ नहीं था। सब कॉलेज में कहीं ना कहीं हम लोग सीनियर टोटल 13 कॉलेज का एप्लीकेशन जमा किया। 13 कॉलेज का सीनियर है, 13 कॉलेज का हम लोग 22 बैच का बचते ठीक है। 21 बैच का सीनियर के साथ हम लोग अटैच करके उनको जमा कर ठीक दिए। है। बोला कि उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी मीटिंग अभी करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी आएगा। तो 38 कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। हाँ, आ जाना चाहिए। चलिए बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल पता चलेगा क्या होगा हम लोग के साथ। डीसी सर आप लोग को आश्वासन दिए हैं, कंट्रोलर सर कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ, और आपके पक्ष में ही बात रखा जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी आज से कुछ दिन पहले 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा, तो औरंगाबाद ही नहीं सब जगह 38 कॉलेज में वैसे छात्रों का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था जिनका 5th सेमेस्टर में अटेंडेंस की वजह से एग्जाम रोक दिया गया था, और 6th सेमेस्टर में एग्जाम हो गया था, और 6th सेमेस्टर में उनका क्या बोलते हैं रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था, और 7th का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था। तो उस संदर्भ में हम लोग ने अपना जो हम लोग का एक संगठन है तकनीकी छात्र संगठन, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे उसमें हैं, तो जान ही रहे एक ही संगठन है, तो उनके द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, और VC सर से मैं स्वयं नोटिस दिया था, मिला भी था, बात किया था, तो वहाँ से आश्वासन आया था कि ऐसा ऐसा है, हो जाएगा बच्चे लोग को। फिर बच्चे लोग लगभग 2-3 बार आए, सबका फॉर्म भराया, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया कि हमारे सीनियर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सेम आप लोग भी प्रूफ किए हैं सर। हाँ, हम लोग कैमरा में दिखा भी दिए। कहीं भी हम लोग गलत जब आप लोग प्रूफ किए हैं, आप लोग के साथ कोई आप लोग सही है, आपके सीनियर के साथ ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी सेम होगा। और VC सर अगर रूल लागू करते हैं सर, तो पहले से उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए सारे कॉलेजेस में। हम लोग के कॉलेज में भी इन्फॉर्म नहीं है। टेक्निकल रूल AICT से चलता है। एक यूनिवर्सिटी रूल, आप एग्ज़ाम कब कंडक्ट कीजिएगा, एग्ज़ाम कब लेना, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स AICT का फॉलो होगा, जो IIT फॉलो करती है, NIT फॉलो करती है, वही हमारे कॉलेज को फॉलो करनी पड़ेगी। NIT बात आप रखे हैं, NIT IIT की, जो यहाँ पे रूल लागू हुआ है ना, थर्ड सेमेस्टर और IIT में नहीं है वो NIT हमारे इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेज में लगता है, जितने भी जो कॉलेज कॉलेज हर साल एडमिशन केवल डिप्लोमा में लगता है, नहीं, BTech सेमेस्टर कॉलेज में नहीं लगता। इंजीनियरिंग में भी लगता है, वो उस कॉलेज में लगता है जिस कॉलेज में मतलब यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में लगता है जिसमें हर यूनिवर्सिटी में मतलब हर सेमेस्टर में एडमिशन हो। यहाँ पे तो हर सेमेस्टर एडमिशन नहीं होता, तो सेमेस्टर बैक का नियम ही नहीं ईयर वाइज होता। एडमिशन होता यहाँ पे तो ईयर बैक लग सकता है, क्योंकि हर ईयर में एडमिशन होता है, सेमेस्टर बैक किसी तरह से होता ही नहीं है। तो आप बिना मतलब का सेमेस्टर बैक हम लोग पे थोपा जा रहा है, और जो आज तक फॉलो नहीं होता तो वो अचानक 22 IIT NIT का सर हम बताते हैं सर, देखिए प्रूफ सर, देखिए नहीं भी प्रूफ है, देखिए लिखा हुआ है, सीधे साफ साफ लिखा हुआ है, इवन और ऑड कब बैक लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ICT का 10.1 तो जो भी सारे IIT का हम प्रूफ निकाल के दिखा सकते हैं, बहुत सारा है, वही नॉर्म से यहाँ भी फॉलो होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी है मेरे पास। हर साल हमारे कॉलेजेस का AICT एवेल्युएशन करती है, आप लोग को आइडिया होगा इस बात का। देखिए इस कॉलेज में भी लिखा हुआ है सेम वही। हम बता देते AKTU हो गया, NSUT हो गया, और भी जैसे कॉलेज है NIT IIT, जो भी कॉलेज में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, बस हमारे BU में ही एक एग्जाम कल आप लोग का एग्जाम नहीं है ना, हम लोग एग्जाम छोड़ है, कल हम लोग को बुलाया गया, तो कल आप लोग को यहाँ बुलाया गया है। हम लोग बुलाया गया है, कितने बजे बुलाया गया है? 3 बजे बुलाया गया, बोला गया कि मीटिंग है, हम लोग प्रिंसिपल से मीटिंग करेंगे, उसके बाद से हम आप लोग को 3 बजे बताएंगे। आप लोग का नंबर लिए हैं ये लोग? हाँ, नंबर ले चुके हैं। नंबर लिए है ना, ठीक 3 लोगों का नंबर ठीक है। चलिए हम लोग को कोई रिसीविंग नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा कि हम लोग मतलब यहाँ पे आए थे, लेकिन हम लोग गेट के अंदर एंट्री बना चुके हैं, बाहर भी बना चुके हैं, और सारी कैमरा चालू है। और मैं स्वयं मेल भी किया हूँ यूनिवर्सिटी को, और एक प्रूफ भी जमा किया हूँ, और मेरा भी रिसीविंग अंदर एंट्री है बच्चे लोग के फेवर में, और डिसीजन बच्चे लोग को फेवर में आना चाहिए। VC साहब से सारे संपूर्ण तकनीकी छात्र संगठन की तरफ से ये अनुरोध है। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी ने वीडियो को देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में सिंपल यही बताया गया है कि कुछ लोगों के साथ गलत हो रही है। तो गलत हो रही है तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, सिंपल बात है कि जिनका रिजल्ट में थोड़ा सा इशू हुआ था जिसकी वजह से उनको एडमिट कर नहीं दिया गया, बट ये 100% सही नहीं है। आपका जो रिजल्ट है 5 CGPA से अगर कम है, फिर भी आपको अगर फॉर्म भरवाया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, अगर आपको फॉर्म भरवा लिया गया है, तो आपका सिंपल कर्तव्य बनता है कि आपको एडमिट कार्ड रिलीज करना है और आपका पेपर लिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि वीडियो में कुछ प्रूफ भी दिखाया गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ 5 CGPA से कम था, फिर भी उनका एडमिट कार्ड आया, फॉर्म भराया और उनका एग्जाम हुआ था।
अब देखिए यहाँ पे अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हो रहा। रूल अगर बनेगा तो सबके लिए तो सेम रहना चाहिए था, बट पास्ट में किसी के साथ करा ले रहे हो, किसी के साथ नहीं करा रहे हो अभी, तो बिल्कुल ये गलत है ना। अगर रूल है तो फिर आप उसको रूल को पब्लिकली करो ना। तो ऐसा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखो तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, जिसके तहत आपको कह रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कोई रूल ही नहीं है। तो कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो आपको मैं डिस्कस करने देखिए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के कोई भी प्रॉपर तरीका से गाइडेंस आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरा वेबसाइट जाकर देख लोगे, कोई यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन है ही नहीं कि एग्जाम के क्या पैटर्न है, क्या मतलब कैसे एग्जाम लिया जाना, किसका एडमिट कार्ड आएगा, किसको एग्जाम देने से डिवाइड कर दिया जाएगा, किनको नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं यूनिवर्सिटी पे। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस होने को देखने को मिल रही है। और फिर भी ठीक है, लेकिन देखिए ये जो भी रूल वगैरह है, नियम कानून है, उसको आप ऑफिशियल साइट पे वेबसाइट पे उसको डिस्प्ले कराइए, जो कि इससे क्या है ना ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो बच्चों को खुद में समझ में आ जाएगी कि चलो मेरे साथ ये कंडीशन जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट इसमें पता ही नहीं चल रहा ना, तो फिर दिक्कत तो है ना। तो आवाज़ उठाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेल करिए, ठीक ना, मेल करिए सभी लोग, जिससे कि आपका आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि कल के डेट में आप भी अगर जूनियर हो, ठीक ना, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचोगे तो आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर के भी देखोगे तो कोई भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, किस डेट को आएगा और किस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाता है। कभी कभी देखोगे तो किसी पेपर में हमने काफ़ी अच्छा लिख रखा है, उस पेपर में हमने फेल कर गया है। कभी कभी ऐसा किसी पेपर में हमने काफ़ी अच्छा नहीं परफॉर्म किया, क्योंकि अच्छा नहीं लिखा, फिर भी उसमें हम पास हैं। तो रिजल्ट कैसे बनते हैं इसके कोई मतलब कुछ ऐसा डिफाइन है ही नहीं ना। यूनिवर्सिटी के साइट पे देखो तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसके अबाउट भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो ये भी एक प्रकार से आपको ठीक कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। इसके सिवा देखो तो सिलेबस के ऊपर भी कोई कमेंट अभी तक नहीं किया गया कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं ना। सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से मेंटेन ही नहीं है। वो जो एक ही वाला फॉलो हो रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को यूनिवर्सिटी वाले मतलब फॉलो करते हैं इंटरनली, बट वो एक्सटर्नली कभी वेबसाइट पर बोले ही नहीं ना आकर के। कभी किसी नोटिस के माध्यम से उन्होंने डिस्प्ले ही नहीं कराया ना कि ये हमारा सिलेबस है, यहाँ से हम लोग पढ़े। बट यूनिवर्सिटी नया फॉर्म हो गया है, लेकिन नई यूनिवर्सिटी के तहत नया सिलेबस का ये डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। वहीं पुराने वाला सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं पुराने सिलेबस वाले पढ़ रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा ना कि रियली में हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो वो भी एक क्लियरिटी नहीं है सिलेबस को लेकर के। उसके सिवा देखो तो कॉलेज में कुछ रूल्स होती है ना कि किसको डिवाइड करना है, किसको ब्लैक डॉट देना है, क्या है रूल नियम कहने, कैसे इंटरनल होती है, वाइवा होती है, ये सब चीज़ें कुछ प्रॉपर ढंग नहीं है। मतलब ठीक है, जैसे चल रहे मतलब चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि रूल नहीं है, रूल है, लेकिन वो 100% क्या है कोई ट्रांसपेरेंटी के साथ बताने वाला नहीं है। तो वो चीज़ भी हो जाती है यहाँ पे। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है जो आपको आई थिंक की प्रॉब्लम है हमारे साथ, जिसको यूनिवर्सिटी को ठीक करना चाहिए था। और यूनिवर्सिटी को आप लोग मेल कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए जो अभी एक्शन लिया जाए, जिससे कि बहुत लोग को अभी एग्ज़ाम देने से मतलब रोका जा रहा है, उनको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने वीडियो में शुरू में ही देखा कि यूनिवर्सिटी में जो है कि कल के डेट में एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग में जो प्रिंसिपल सर के थ्रू सारे लोग का मीटिंग है, उस मीटिंग के तहत ये सब चीज़ों को भी डिस्कस किया जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सब बातें को पहुँचाइए, क्योंकि वहाँ तक जब प्रिंसिपल तक ये पहुँचेगी सारी बात, तो कहीं ना कहीं वो रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अगले टाइम पे आते वक्त ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे। अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो एक बार इस सब पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि अच्छा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर डिस्कस करिए, और हो सके तो मेल भी जब भी करिए तो इसके प्रॉब्लम को भी आप लोग थोड़ा सा उसमें रखने की कोशिश करिए। इसके सिवा देखो तो स्टूडेंट का एक कोई कम्युनिटी यहाँ पे नहीं बिल्ड किया गया है, जिससे कि अगर स्टूडेंट को साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक प्रॉपर तरीके से अपने बात को यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सके। आई थिंक कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट कमेटी की फॉर्मेशन भी की गई है, जिसके तहत आपको नोटिस भी मिल चुका होगा, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से फंक्शन नहीं है, ठीक ना, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। लेकिन हो सकता है आने वाला समय में काम करे, हो सकता है आने वाला टाइम पे काम करे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हमको सक्सेसफुली नहीं देख पा रही है। जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको जो स्टूडेंट कमेटी बनाया गया है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करिए। हर एक कॉलेज से 1-2 मेंबर को सेलेक्ट करिए और उनके कनेक्शन में रहिए, क्योंकि आप अपना बात डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचा सके। हालांकि नंबर वगैरह भी डिस्प्ले किया गया था, वो पब्लिसिटी किया गया था, पब्लिक किया था यहाँ पे स्टूडेंट कमेटी को लेकर के, लेकिन फिर भी वहाँ तक आवाज़ पहुँच क्यों नहीं पा रही है? ये सब जो प्रॉब्लम है हमारी, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? तो आवाज़ पहुंचाने के लिए आएगा कौन? कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को थोड़ा सा आगे निकल के आना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है अपने छोटे भाई बहन के लिए, जो आपके जूनियर्स हैं, ठीक ना, उनके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप सीनियर का साथ दोगे तो आपके जूनियर्स
जो भी होंगे ये सीनियर होंगे, उनसे रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो का बनाने के बस मेरा पर्पस इतना था कि आप लोगों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस कर सकें, इसको हम लोग यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सकें और इसमें हम लोग सुधार कर सकें। तो आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे, जिनके साथ भी गलत हो रहा है उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोग जो भी चीज़ें, हमने कई सारे और भी वीडियो बना रखे जिसमें बताया रहा है कि यूनिवर्सिटी के कुछ मेजर प्रॉब्लम है, स्कैम वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो उस सभी बातों को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग तक जो भी प्रॉब्लम है वो हम पहुँचा सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल इस वीडियो को बस आप लोग शेयर वर्क कर दीजिए जहाँ तक कि आवाज़ पहुँच सके। कल की डेट में मीटिंग है, तो वो इस मीटिंग का रिजल्ट अच्छा निकले, ठीक ना, और स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आए, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे सालों साल का मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीक़ा से उनका यूटिलाइज हो सके। क्योंकि एक सेमेस्टर भी आप पीछे जाओगे ना, तो सोच रहे आप 7 सेमेस्टर में आ चुके हो, मतलब कि फाइनल ईयर में आ चुके हो, और फिर से वो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, कितना बड़ा दुख होगा। 4 साल 3 साल का मेहनत है ना भाई, तो उसको बर्बाद नहीं जाना देना चाहता। कहीं ना कहीं आप लोग उसमें सपोर्ट करिए, कहीं ना कहीं आप लोग उसको कंटिन्यू करिए, ठीक ना। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप भी कल के डेट में आएंगे ना, तो फिर आपको भी ये सब प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को कल की मीटिंग में। आई होप कि अच्छा रिजल्ट निकल के आए। अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों के लिए। और मेल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आपको मैं दे दूंगा किस टाइप का मेल करना है, क्या करना है, सब चीज़ आपको मेंशन मिल जाएगा। काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देना है आपको। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।